अपने इस ऑफिस में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा करने के पहले मैं आपसे सिर्फ 2 या चाहूंगा, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको पर्सनली न लें। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा हो सकता है आपका मार्केट में अचीवमेंट ज्यादा हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बीइंग ए ह्यूमन, एक मानव होने के नाते सबसे ज्यादा जरूरी चीज आज के युग में आप लोगों के लिए क्या है? क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी? पैसा और क्वालिफिकेशन पांडे जी, क्वालिफिकेशन और पैसा दोनों जरूरी। सुन रहे हैं जी आपके भी? दोनों जरूरी। सर आप मतलब क्वालिफिकेशन और पैसे। अभी प्रीति मैडम से हम पूछते हैं कि एकदम बिल्कुल अर्जेंट में एक ही चॉइस लेनी पड़े, क्वालिफिकेशन या पैसा, तो क्या लेना है? एक जोरदार ताली। अब पैसा मतलब अमीर। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? अमीर। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अमीर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? किसको आप अमीर कहेंगे? सिंपल से क्वेश्चन है, आपको MMM से जोड़ने के लिए ये क्वेश्चन कर रहा हूं। जिंदा दिल। जिसको किसी चीज को परचेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसको परचेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्री माइंड हो। बताइए आपको, क्योंकि जो चीज आपको नहीं मालूम है ना, वो आपको कभी नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। जिस चीज के बारे में आप जानते नहीं उसमें आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अदरवाइज आप उसको माइंड पे मत ले लेना कि यार ये क्या चीज है, यार क्या पूछ रहे हैं, क्या बताने बुलवाए और क्या बात कर रहे हैं। वो रिलेट करता है एक दूसरे से। बताइए और क्या? टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम। टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब आपने उसको पर्यायवाची बना दी कि अमीर का ये मतलब है। अमीर किसको कहेंगे? सर अमीर उसको कहेंगे जिसमें कभी भी उसको लाइफ टाइम में ये देखने को नहीं मिले कि मैं बिना काम के कब तक, मतलब जब तक काम नहीं करूँगा तो उसके पहले भी मैं काम के बिना जो करना चाहता हूँ उसको। एक जोरदार तालियां आने के लिए काफी करीब है। मैं आपको बताता हूँ अमीर होने की करेक्ट डेफिनेशन, जो एक बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं रॉबर्ट कियोसाकी। अगर आप नेटवर्किंग से रिलेट करते हैं तो उनकी किताब आपने पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड। उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि आज आप काम करना बंद कर दें, आज के दिन आप सारे काम करना बंद करें, कितने दिन आप खाना खा सकते हैं? ये होती है अमीरी। और एग्जाम्पल मैं आपको इलेबरेट करता हूं। मैं आज काम कर दूं, मेरी फाइनेंशियल पेंशन जो है, जो विभिन्न स्रोतों से आ रही है, मेरे बिना काम करे 10 साल तक आई, तो मैं कितने साल के लिए अमीर हुआ? अब आपको क्लियर हुआ अमीर कौन होता है? जो काम आज बंद कर दे, कितने दिन वो सर्वाइव कर सकता है, कितने दिन वो जीवित रह सकता है, कितने दिन वो सारी चीजों की उपयोग कर सकता है जिसको वो काम करते हुए कर रहा था, उसको बोलेंगे हम अमीर। क्लियर हुआ? तो अमीर अब बनने का आपको टारगेट मिला, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप एक टारगेट लेके उसको फिनिश करें और जिंदगी भर आपको इनकम आती रहे। अब तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, फिर हम इस रिवॉल्यूशन पे आएंगे, वो ये है कि अमीर कैसे बना जा सकता है, अमीर बनने के क्या तरीके? बताइए आप फटाफट, क्योंकि अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पूछ के। आप में से जिसको आता है हाथ पकड़ के बताइए कि अमीर ऐसे बना जाता है। ये तो विरासत में जिसे मिला, आप जिसको मालूम है, जिसने पहले मीटिंग अटेंड की, वो नहीं बोलेगा, नए लोग, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनकी आइडियोलॉजी बाहर है कि वो क्या सोचते हैं अमीर बनने के। बताइए राज सिंह, अमीर बनने के सबसे आसान 2 तरीके। चलिए मैं बताता हूं। पहला तरीका है विरासत। खुशवास जी ने बोला, अगर आप ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जिसमें ऑलरेडी धन दौलत है, रईस है वो लोग, तो आप अमीर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी, सुनील मित्तल, इनके बच्चे पैदाइशी अमीर हैं, इनको काम करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर वो
काम करते हैं, काबिल हैं, तो इस अमीरता को आगे तक ले जाएंगे। दूसरा तरीका अवसर, एक अपॉर्चुनिटी कैन मेक यू रिच। इसके अलावा सब चीज दिमाग से लगा दीजिए कि पढ़ाई जरूरी है, क्वालिफिकेशन जरूरी है, मेरे में स्किल होना चाहिए, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ दो चीज देखनी है, तो आप विरासत में हो, और आपको दूसरा अवसर है सिर्फ अमीर बनने के लिए, वो है अपॉर्चुनिटी। अब आप लोग मेरे को मिला के जितने लोग हैं, इनके पास क्या है, विरासत है कि अपॉर्चुनिटी? अब वो अपॉर्चुनिटी क्या है, उसी के ऊपर हम आते हैं। वो अपॉर्चुनिटी है MMM इंडिया। दिस इज द अपॉर्चुनिटी वी हैव गॉट, जो हमको 6 या 7 महीने पहले मिली। मैं तो अभी इसमें 2 दिसंबर से ज्वाइन हूं, और अभी मेरा जो फाइनल स्टेज है, जो मैं प्राउडली आपको दिखा सकता हूं मेरे बैंक अकाउंट के थ्रू, दैट इज मोर देन 50,000 a month। तो आइए अब देखते हैं कि MMM इंडिया आखिर चीज क्या है। क्या ये कोई कंपनी है, या कोई MLM है, या इसका स्वरूप क्या है, इसके पीछे बनना क्या है? तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैं आपसे करूंगा कि आप क्या समझते हैं MMM के बारे में। हम थोड़ा सा अपने आइडियोलॉजी बताएं। हो सकता है वो एकदम करेक्ट हो सकता है आप कहीं गलत ट्रैक पे चल रहे हो। अगर आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो MMM इंडिया ने हमारे लिए सोचा है। तो सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे एक जोरदार ताली से मिस्टर सेर्गेई मावरोडी जी को। आइडियोलॉजी है। उसके बाद मैं आज इस पूरी मुहिम के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और इसके स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताने वाला हूं। आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, आने वाले कुछ सालों में ये हमारे लिए क्या करने वाला है। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप MMM इंडिया को क्या समझते हैं। कोई भी व्यक्ति जो ये विश्वास रखता है कि मैं बता सकता हूं, वो बताए, अदरवाइज मैं फिर सिलसिलेवार आपको MMM इंडिया के बारे में बता रहा हूं, चालू करूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने सिलसिलेवार इसको देख लिया तो यू कैन मेक। नमस्कार दोस्तों, मैंने अभी लास्ट मंथ 23 जनवरी को मेरी MMM इंडिया में ज्वाइनिंग है, और इस सिस्टम के बारे में मैं थोड़ी बहुत जानकारी जो भी मुझे मिली है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि MMM इंडिया है क्या। MMM इंडिया एक ऐसी क्रांति है, एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जिससे हम समझ के, अगर जिस भी व्यक्ति को इसमें इंटर होना है वो पहले इस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी ले, और उसके लिए इसके जो जनक है MMM इंडिया के जनक सेर्गेई मावरोडी जी हैं, और 1989 में उन्होंने इस क्रांति की शुरुआत रशिया से की। और रशिया में जब इस क्रांति की शुरुआत हुई तो वहां पर काफी लोगों ने इसको रेस्पॉन्स दिया, और 1/3 पब्लिक वहां पर रशिया में इसके साथ में रही। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि वहां के जो पॉलिटिकल्स लोग थे, या इनके इस क्रांति के विरुद्ध जो लोग थे, उन्होंने इस क्रांति को ब्रेक करने के लिए वहां पर एक मुहिम चलाई, और इनको लीगल फॉर्मेलिटीज के दौरान सेर्गेई मावरोडी जी को जेल में डाल दिया गया। 7 साल में सर वहां पर मावरोडी जी जेल में रहे, और उसके बाद उन्होंने एक ही चीज पे रिसर्च किया, मतलब मनन किया जेल में रहने के बावजूद कि मैंने गलती कहां पर की। अब जब गलती के बारे में उन्होंने सोचा तो उन्हें एक चीज समझ में आई कि उन्होंने जो गलती की थी वो ये थी कि पहले वो लोगों से पैसा लेते थे और एक अकाउंट में डालते थे, और यही उनकी गलती थी। जब 7 साल जेल से छूटकर बाहर आए वो, तो उन्होंने उस गलती को सुधार किया, और उन्होंने इसके बाद में ये कहा कि अब मैं किसी से भी पैसा नहीं लूंगा, और फिर से इस क्रांति की शुरुआत की, और लोगों ने इसको अपनाया, और आज इसकी बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है, और हमारे भारत में भी इसकी बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी है। और 2012 में ही हमारे यहाँ इंडिया में ये स्टार्ट हुआ है, और मुझे जो जानकारी है लगभग 90 कंट्रीज में ये बिजनेस नहीं बोल सकते इसे, यहाँ पर ये क्रांति है जो कम से कम 90 देशों में चल रहा है, और इंडिया में भी इसकी अच्छी शुरुआत हो गई है। और मेरा MMM के बारे में एक ही कहना है कि जो भी व्यक्ति इस क्रांति में शामिल होना चाहता है तो वो इसके बारे में
हमारे इस क्रांति के जो जनक है मारवाड़ी जी, उन्होंने अपनी साइट पे ट्रिपल की साइट पे सारी चेतावनी दे रखी है, सिस्टम के बारे में बता रखा है कि ये क्या चीज़ है और इसे हम करेंगे तो इससे क्या बेनिफिट है। उसके माध्यम से हम यहाँ पर इस सिस्टम के माध्यम से एक आम आदमी अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति इसमें जितना सहयोग करेगा इस क्रांति के अंदर, उसे उतना उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं आगे भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहता हूँ और थैंक यू ऑल द बेस्ट। Nobody in the world can stop Mr. Kishore now. Nobody. अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बस यही नॉलेज गेन करना। That's all. Nothing else. अब मैं आपको एलोबरेट करता हूँ व्हाट इज ट्रिपल-M इंडिया। कुछ स्लाइड्स मैंने आपको बनाई है, आपके जीमेल एड्रेस मेरे पास है। आई विल पास दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू यू ऑल्सो और गो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन। मनन कीजिए इसके ऊपर। आप सब दिमाग रखते हैं, आप सब अच्छी सोच रखते हैं, आपने मीडिया के बारे में काफी कुछ सुना है, पढ़ा है, उसकी सफलता देखिए। आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये भी ऐड होना चाहिए तो ऐड कीजिए। विल मेक द बेस्ट पावर पॉइंट ऑन ट्रिपल-M इन द इंडिया। हमारी टीम जो करेगी वो बेस्ट करेगी, ये मैंने आपसे वादा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रिपल-M? ट्रिपल-M एक बेसिकली क्रांति है, जैसा कुशवाहा जी ने आपको बताया, एक रिवॉल्यूशन है। सर कुमावत जी ने जैसा बताया, है एक रिवॉल्यूशन है। रिवॉल्यूशन क्यों चालू होती है, इसका पीछे थोड़ा सा एक डिस्कशन हम चाहेंगे। रिवॉल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हमारे अधिकारों हमें अपने अधिकार नहीं मिलते हैं तो हमें ये भी एक कारण हो सकता है। और भी क्या कारण हो सकते हैं रिवॉल्यूशन के? जैसे हमारा देश कभी गुलाम था तो एक रिवॉल्यूशन चली थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। किसने की थी? क्यों की थी गांधी जी ने? हमारे देश को नहीं, उनको क्या फायदा था? फायदा यह था कि हमारे देश की पब्लिक को उनके अंग्रेजों का जो शोषण हो रहा था, हमारे ऊपर जो भी वो जुर्म ला रहे थे, उनसे हमें मुक्ति मिल जाए, हम आजाद। एग्जैक्टली। और इसीलिए ट्रिपल-M की भी क्रांति हुई। क्यों हुई? सर्गेई मार्कोवस्की को क्या फायदा? वो आजाद कराना चाहते हैं। वो आजाद कराना चाहते हैं आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से। वो आजाद कराना चाहते हैं आपको मोनोपोली से। क्या फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्या मोनोपोली है? मारवाड़ी जी कहते हैं कि दो ही कारण है जिनको अगर हम क्रैक कर दें तो एक आम आदमी इज्जत की जिंदगी जी सकता है। पहला है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स जो हमारे यहाँ बैंकों के नाम से, इंश्योरेंस के नाम से है, और दूसरा डॉलर की मोनोपोली। एक पर्टिकुलर मुद्रा ने पूरे विश्व के ऊपर अधिकार कर रखा है, वो ब्रेक होना चाहिए। नहीं तो अमीर और गरीबों के बीच की खाई दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और आने वाले 5 से 10 सालों में ये प्रिडिक्ट हो रहा है कि या तो अमीर बचेंगे या गरीब बचेंगे। और आज की तारीख में जो सबसे बड़ी तादाद है 90 to 82%, दिस इज मिडिल क्लास फैमिलीज, और उनके लिए कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है। तो फिर इस क्रांति का शुरुआत हुआ, जिसको हम बोल सकते हैं एक सोशल सिस्टम जो आम आदमी की आम सहमति से बना है। इसमें हम एक दूसरे की मदद करते हैं और बदले में हमें मदद मिलती है। एक ऐसा सिस्टम जो आपको हर महीने 30 से 40% ब्याज देता है। ट्रिपल-M एक सोशल हेल्थ सिस्टम है। इसे आप आसान शब्दों में मनी रोटेशन का नाम दे सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं किसी को भी, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपना ज्ञान बघारेंगे उतनी मुसीबतें बढ़ाएंगे। तो जो सिंपल डेफिनेशन है, जो वाकई में ये है, वही बताना है। आपने यहां पर इन्वॉल्व होके सबसे पहले क्या करा? किसी को मदद दिया। 5,000 से स्टार्ट होता है, 50,000 तक जाता है, जो भी आपका मदद है। ये साइट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये मदद देने और मदद लेने का बिजनेस है। इसमें पैसा खो भी सकता है, तो उतना ही पैसा लेके सिस्टम में आने का है जिसका खोने का आपको डर न हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पंडित जी को बोला, सर मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है और मेरी फाइनेंशियल जो स्थिति है बहुत ही खराब है। पांडे जी को मालूम है कि अगर इनको अपन ने कुछ मदद कर दी तो ये वापस आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो मैंने इनसे मांगे 5,000, तो ये मुझे कितने देंगे?
देंगे, उतना देंगे जितने ये पर मदद करेंगे। तो ये मेरे को 1000 दे सकते हैं जो इनके पास खोने के लिए पड़ा है, जिसका इनको दुख नहीं है। बोले ठीक है अनिल जी ने हमको काफी पढ़ा है, दे दो। अब इनको चैन की नींद आएगी कि नहीं? और अगर ये अरेंज करके 5000 मुझे दे देंगे, अरे तो इनकी भी नींद खराब हो जाएगी। बिल्कुल ट्रिपल एम यही कहता है, उतना ही देना जितना दे सकते हो, जितना चले जाए तो चिंता नहीं। लालच में आके बोले 55% में 50 ठोक दो, हाँ मत करना, मत करना, क्योंकि ये सामने वाले से आपको हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती है, ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है। हो सकता है उसने किसी गलत तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट लिया है, किसी ने उसको ये बता दिया हो कि भाई 55% तेरा पैसा डबल होगा, उसने उधर से लगा दिया, और जब उसको हेल्प आई और वो दे नहीं पाया तो वो रिजेक्ट भी होती है। तो आपका अगर कैलकुलेशन आपने बिठाया कि ये 4 जगह से पैसे लगे, लगा दो 15 दिन या 20 दिन में हम ले लेंगे, तो ये गलत भी हो सकता है। आप इस क्रांति को भी भंग कर सकते हैं और अपना भी नुकसान कर सकते हैं। तो पहली चीज जो बहुत जरूरी है सिस्टम में ये है कि सामने वाले को इस चीज समझा के लाना कि उतना ही लगाना जितना तुम खो सकते हो, क्योंकि ये एक मनी रोटेशन है। अब आपको मैं बता दूं कि मनी रोटेशन यानी पोंजी स्कीम्स के अंदर आता है, यानी पैसे का घुमाओ फिराओ ऑलरेडी अधिकतर विश्व में बैन है। फिर मारवाड़ी जी ने इसको क्यों लिखा, उसके पीछे रीजन है। तो वो कहते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम ब्रेक होना चाहिए। उनका ये कहना है, उन्होंने तथ्य दिया है कि बाकी के जितने भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो भी यही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में पैसा रखा है, क्यों रखा है? सिक्योरिटी, इंटरेस्ट और एक वो प्लास्टिक का। दैट्स ऑल। अभी सिक्योरिटी क्या कहता है कि रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार बैंक क्रैश होता है, डकैती होता है, आपका पैसा कहीं लॉस होता है तो कुछ परसेंट डिपॉजिट के आपको वापस करवाता है। तो अभी सिक्योरिटी तो गई एक तरफ। दूसरा 5% इंटरेस्ट बैंक देता कहां से? आपका पैसा रोटेट करता है, आपका पैसा उन लोगों को देता है ज्यादा ब्याज देते हैं जो लोन लेते हैं। तो ये क्या हुआ था? ये क्यों नहीं बैन होना चाहिए? जबकि आम आदमी की कमर टूटती है, इसमें पैसा हमारे रिस्क पे लगा है, बैंक ने सिर्फ उसको रोटेट किया, हमको उसमें से कमा के 5% किया, खुद ने 10% रखा और कुछ रिस्क है तो उसमें उसका कोई भागीदारी नहीं। तो ये ब्रेक होना चाहिए। तो ट्रिपल एम में जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं या जिनको आप कराएंगे उनको ये चीज बता के अगर कराएंगे तो मेरा आपसे दावा है कि 1 साल में आप फाइनेंशियल सिस्टम भी क्रैक कर पाएंगे और जिंदगी भर आपको किसी भी काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना पैसा हम जनरेट कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर तो और भी आगे है। आपने एक मेडिकल पॉलिसी ली, 1 साल के लिए बनता है, उस महीने में 1000 लोगों ने पॉलिसी लिया, कितना बॉन्ड इकट्ठा हुआ? XYZ। क्लेम कितने का आया? कहां से दिया? बाकी पैसा कहां गया? ब्रेक होना चाहिए। तो धन्यवाद मिलना चाहिए। अब आपको समझ में आया कि सर्गेई मावड़ी जी का क्या विश्वास है इसमें? एक ऐसा सिस्टम उन्होंने दिया है जिसमें कोई कंपनी नहीं है, देयर इज नो बॉसेस, और एक ऐसा सिस्टम दिया जो वर्षों से प्रूव है। कई लोग आपसे पूछेंगे ये कैसे चलेगा, 30% कहां से आएगा, हमको हेल्प देंगे तो ये 10% पूछेंगे, क्योंकि अभी तक क्या था 5%, और रात को कोई बोल करता है कि अब 30 मिलेगा, हम विश्वास करेंगे? करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हमें नहीं मालूम है नहीं करना चाहिए। लेकिन मारवाड़ी जी अपनी वेबसाइट में क्या कहते हैं मालूम? मुझे नहीं मालूम। क्या बोलते हैं? मुझे नहीं मालूम मैं कैसे लूंगा, क्या कैलकुलेशन आएगा आई डोंट नो, पर मैं दे रहा हूं। तो जो भी कैलकुलेशन में जाएगा ना वो फंसेगा। सिंपल उनने जो कहा ना उसको करते जाओ, कि नाम 30% देंगे। उसको एलोबरेट करने के लिए अगर कोई आपके बिल्कुल ही आपकी परीक्षा ले ले तो मैं बैठा हूं, आप मेरे पास में, आई विल शो हाउ द 30% विल कम। पर बताने का जरूरत नहीं है किसी को। आप इंश्योरेंस का बताएंगे, आप बैंकिंग का बताएंगे कि ना वही हम कर रहे हैं। मारवाड़ी से लिखा है कि बस हम इन लोगों को बीच में हटा और आप डायरेक्ट कर लो, किया जा सकता है।
ये किया जा रहा है। और इसके बीच में कई रुकावटें आई पिछले 17 सालों में, जिसको ऑन द रिकॉर्ड पहली बार किसी वेबसाइट पे किसी व्यक्ति ने पूरा फोकस किया है। एक एक चीज आपके वेबसाइट पे लिखी गई है, वीडियोज हैं, जेल के फोटोज हैं, उनको क्यों जेल हुई इसके सारा रीजन है। अब इस सिस्टम में उन्होंने क्या चेंज किया, पूरा लिखा हुआ है। तो यू कैन गो टू द साइट ऑल्सो। आगे चलते हैं। अभी और कुछ डाउट बचा है ट्रिपल एम में? अभी किसी को ऐसा नहीं बताने का है कि 30% इंटरेस्ट मिलेगा, अभी बोनस चल रहा है, तेरा पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा आपने करा ना तो यू विल बी बाउंडेड, आप फंस जाएंगे अपनी बातों में। कल से अगर कुछ होता है, सिस्टम क्रैक होता है, या जैसा आज से 7-8 साल पहले हुआ था कि सिस्टम पूरा ही डाउन हो गया था मार्केट के अंदर, तो आपको पकड़ेगा आदमी की, आपने बोला था डबल होता है। और अगर आप उसको बताओगे कि ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, बैंक भी क्रैश हो सकता है, इंश्योरेंस भी क्रैक होता है, तो ये हो सकता है, तो आप कभी भी टेंशन में नहीं होगा। सामने वाला भी उतना ही इसमें पैसा लगाएगा जितना वो दे सकता है। चलिए आगे चलते हैं। कई लोग पूछते हैं, क्या क्वेश्चन करते हैं आज के लोग जो वो देखते हैं, कोई अपने दिमाग से करता है क्या? जो देखते तुम्हारी कंपनी रजिस्टर्ड है क्या भारत में? फिर ये कंपनी मुझे तो देगा कैसे? फिर तुम्हें मालिक का तो सब क्वेश्चन है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि नाउ ट्रिपल एम इज ए ग्लोबल म्यूचुअल एड फंड। अभी ये म्यूचुअल एड फंड में रजिस्टर्ड है और मैं आपको एक वीडियो यहां बताने जा रहा हूं जिसमें ये बताया गया है कि नाउ इट्स